हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम ज़ीशान है और आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर गाइस कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन ओपनिंग और क्लोजिंग डेडलाइंस क्या हैं। उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं और एडमिशन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या हो सकता है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, यानी किस तरीके से एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इसके ऊपर लास्ट ईयर वीडियो बना चुका हूं। जो लोग इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो एंड होने पे एंड स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उस वीडियो को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। जो लोग न्यू है इस चैनल के ऊपर और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर खोल दें, ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एडमिशन और वीज़ा से रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेट्स डालता रहूँ। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपली हमने गूगल पे आना है। गूगल पे आके हम टाइप करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एडमिशन 2023-24। तो इस तरीके से इनकी जो वेबसाइट है सामने आ जाएगी। आपने इसको इस तरीके से वेरीफाई करना है। यहाँ पे लिखा होगा international.unitn यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो .it, ठीक है। अप्लाई फॉर मेन लिखा होगा। मेन बेसिकली इनका प्रोग्राम है जिसके थ्रू जिन इस मेन प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर सारी इन्होंने डिटेल दी होती है दूसरे कोर्सेज की भी। तो आपने इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से ये आप मेन प्रोग्राम जो इनका, जिसका फुल फॉर्म है मास्टर्स इन इनोवेशन मैनेजमेंट, इसकी वेबसाइट पे आ जाओगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस डिटेल जो लिखी हुई है इस प्रोग्राम के हिसाब से लिखी होगी। तो हर प्रोग्राम की अलग डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे 28 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सीट्स अवेलेबल होंगी। और व्हेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे वाली हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं जो दूसरे कोर्सेज के हवाले से भी सेम होंगी। तो व्हेन पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कॉल फॉर एडमिशन 23-24 ओपन है, जिसके अंदर पहली कॉल जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, यानी ऑल एप्लीकेंट्स जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो 15 दिसंबर को ओपन हुई थी और मार्च की 10 को क्लोज हो रही है। अब इसमें ना कोर्स टू कोर्स वेरी करता है, हर कोर्स की अलग डेडलाइन हो सकती है, लेकिन मार्च के एंड में ही होगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की डेडलाइन। और उसके अलावा ये सेकंड कॉल जो है वो अप्रैल 17 को ओपन होगी और 16 जून को क्लोज होगी, जो कि यूरोपियन सिटीजन एंड नॉन यूरोपियन सिटीजन परमानेंटली रेजिडेंट इन इटली, यानी जो ऑलरेडी इटली में रह रहे हैं उनके लिए डेडलाइन है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट दिसंबर की 15 से लेकर मार्च की 10 या फिर मार्च के एंड तक अलग डेडलाइन हो सकती है, तब तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाउ, यानी कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कंपलसरी एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट, यानी एप्लीकेशन फिल करने के लिए कौन कौन सी कंपलसरी रिक्वायरमेंट होंगी, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ज़्यादातर जो कोर्सेज हैं वो मास्टर्स के हैं। बैचलर के सिर्फ 1 या 2 कोर्सेज होंगे, इसीलिए यहाँ पे जो डिटेल्स लिखी हुई है मास्टर्स के हिसाब से लिखी हुई हैं। तो मास्टर्स में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले उनको बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होंगे तो आपको बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होगा, जिसके अंदर आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, जिसके अंदर आइल्स में 6 बैंड होना चाहिए, टोफिल, कैम्ब्रिज, सीई, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा जिन लोगों के पास, जिनकी प्रीवियस एजुकेशन इंग्लिश के अंदर थी, यानी उनका बैचलर डिग्री जो था इंटायरली इंग्लिश में उन्हें पढ़ाया गया था, तो उनको वो अपनी यूनिवर्सिटी से एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी ला के लगा सकते हैं। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको रिक्वायर्ड होगा, यानी आपका मोटिवेशन लेटर कि आप इस कोर्स को क्यों पढ़ना चाह रहे हो। उस मोटिवेशन लेटर के अंदर ये 3 चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हुई हैं कि ये 3 चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज़ कि आप इस मास्टर डिग्री प्रोग्राम को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। सेकंड चीज़ कि आप इस डिग्री को पढ़ते हुए आपके नेक्स्ट 5 प्रोफेशनल ईयर्स जो होंगे फ्यूचर के अंदर, वो किस तरीके से होंगे, आप अपने आप को कैसे वहाँ पे देखना चाहेंगे, यानी ये जो डिग्री आप कंप्लीट करेंगे इसके बाद आपके क्या गोल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद इस डिग्री को पढ़ने के बाद ये डिग्री किस तरीके से आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर के अंदर कवर करने होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, जो चीज़ आप सीवी के अंदर मेंशन करेंगे कि आपको जो एक्सपीरियंस वगैरह है, तो ये चीज़ें आपने उसके अंदर नहीं डालनी, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपकी सीवी है, जिसका यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जो है फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है कि आप किसी भी फॉर्मेट पे बना के अपलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर बनाएं। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने सबमिट करना है, जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी आप ले सकते हो, या फिर आपने कहीं पे जॉब की है तो आप कंपनी के मैनेजर से भी ले सकते हो, या फिर इंटर्नशिप की है तो अपने इंटर्नशिप के जो सुपरवाइजर हैं उनसे भी ले सकते हो। अच्छा, रेफरेंस लेटर के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट है।
रेफरेंस लेटर जो है वो आपने हार्ड कॉपी में सबमिट नहीं करना, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रेफरी मस्ट सेंड द रेफरेंस लेटर बाय ईमेल। यानी इस ईमेल के ऊपर आपने रेफरेंस लेटर सबमिट करवाना है। अपने प्रोफेसर को कहना है कि भाई रेफरेंस लेटर लिख लें, लिख के इस ईमेल के ऊपर जो है वो उसको सेंड करें, सब्जेक्ट में लिख दें कि भाई रेफरेंस लेटर फॉर स्टूडेंट का नाम लिख दें, ठीक है, और पासपोर्ट नंबर मेंशन कर दें उसके अंदर। तो रेफरेंस लेटर के बारे में ये बात याद रखना है कि आपने लाजमी इसको ईमेल पे सेंड करवाना है। एक दफ़ा ईमेल पे उनके पास रेफरेंस लेटर चला जाएगा तो फिर वो उसको वेरीफाई करेंगे और फिर ईमेल पे ही उस रेफरी को बता देंगे कि आपका रेफरेंस हमें रिसीव हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी कि आपकी जो ईमेल्स होंगी प्रोफेसर्स की वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, यानी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल ईमेल हो। इस तरह की याहू, जीमेल, हॉटमेल इस तरह की कोई ईमेल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऑप्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जाएँ, जो आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसके अंदर जीमैट किसी ने दिया हुआ है, जीआरई दिया हुआ है, तो ये चीज़ें, इसके सर्टिफिकेशंस जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं, इसके एक्स्ट्रा स्कोर्स होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी जो कि इस प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड थी, यानी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स के लिए सेम रिक्वायरमेंट होगी जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाउ, यानी किस तरीके से अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि एडमिशन क्राइटेरिया कैसा होगा। पहले एडमिशन क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आपकी सिलेक्शन किस बेसिस के ऊपर होगी, क्या स्कोरिंग होती है। एडमिशन क्राइटेरिया में यहाँ पे स्कोरिंग दी हुई है, टोटल 100 पॉइंट्स होंगे और जिनके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से इनका मेरिट बनता है, यानी 100 में से 99 किसी के हैं तो उसका फर्स्ट पे मेरिट होगा, 98 वाले का सेकंड, 97 वाले का थर्ड, और इस तरीके से जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी, जैसे 28 या 30 सीट्स वहाँ पे मेंशन की हुई थी, तो 30 सीट्स में ऊपर से नीचे तक 30 स्टूडेंट जब पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो रह जाएंगे वो वेटिंग लिस्ट में चले आएंगे। तो 100 पॉइंट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है एडमिशन क्राइटेरिया में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, यानी 35 पॉइंट्स जो हैं वो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड के हैं, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आपकी जो सीजीपीए है वो मैटर करती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेड पॉइंट एवरेज इन परसेंटेज, यानी सीजीपीए जो है उसको ये काउंट करेंगे। उसके बाद सीवी, तो एकेडमिक और प्रोफेशनल बैकग्राउंड को ये पहले से आपकी सीवी और आपकी एकेडमिक जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपके ग्रेड्स हैं, उसकी बेस पे इवेलुएट करेंगे। जितनी ज़्यादा सीजीपीए होगी उतने ज़्यादा पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा सीवी जितनी अच्छी बनी होगी, जितने ज़्यादा उसके अंदर आपके वर्क एक्सपीरियंस होंगे, आपके इंटर्नशिप्स होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे, अवार्ड्स होंगे, उस हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट जो है वो 10 पॉइंट है, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स के हैं, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स होते हैं। यानी अगर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट दे रहा है, जैसे आइल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। यानी कोई अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दे रहा है यूनिवर्सिटी की, तो उसका हो सकता है उनको पॉइंट ना मिले, लेकिन अगर कोई आइल्स वगैरह दे रहा है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, तो उसके उनको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। उसके अलावा जीआरई जो कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देते हो तो उसके भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे एडमिशन कमेटी इवैल्यूएशन है, जिसके 55 पॉइंट्स हैं। यानी एडमिशन कमेटी जो आपकी पूरी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करेगी उस हिसाब से पॉइंट्स देगी, जिसके अंदर 3 चीज़ें आ रही हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी आप जो अपनी मोटिवेशन शो कर रहे हो उसके पॉइंट्स देंगे। उसके बाद रेफरेंस लेटर्स, यानी दो रेफरेंस लेटर जो आपने ऑनलाइन सबमिट करने हैं उसके भी पॉइंट्स हैं। उसके बाद जनरल इवैल्यूएशन, यानी पूरी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करेंगे, फिर देखेंगे यार इस स्टूडेंट को कितने पॉइंट्स देने चाहिए। तो इसके टोटल 55 पॉइंट्स हैं। तो टोटल मिला के 35 + 10 + 55 आपके 100 पॉइंट्स बनते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा लेगा उसका पहले मेरिट पे स्कोर होगा, सेकंड वाले का सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड। इस हिसाब से जितनी सीट्स होंगी, सीट्स फुल हो गई, उसके बाद जो रह जाएंगे उनका एडमिशन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर काफ़ी कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, जो कि उस कोर्स में, यानी उस कोर्स में जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसको मिलता है। यानी टोटल 100 में से जिसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होंगे, जो फर्स्ट पॉइंट पे होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा, उसको वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलेगा और उसका अमाउंट 7200 यूरोज़ होता है। तो ये एडमिशन क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स थी। मज़ीद डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एडमिशन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ी आपने पे करनी है 15 यूरो, यानी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको ईमेल पे एक लिंक भेजते हैं जिसके थ्रू आपने 15 यूरो इसकी फ़ी सबमिट करनी होती है। और रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस होंगे 12 अप्रैल को, यानी हर कोर्स की अलग रिज़ल्ट अनाउंस डेट हो सकती है उसकी डेडलाइन के हिसाब से। तो इस कोर्स की 12 अप्रैल को है। अब मज़ीद देख लेते हैं यहाँ पे कौन-कौन से कोर्सेज़ इसमें अवेलेबल होंगे और किस तरीके से आपने एडमिशन को अप्लाई करना होगा। तो ये मेन प्रोग्राम की वेबसाइट थी, इसी के अंदर मैंने कहा था कि दूसरे प्रोग्राम्स भी होंगे। तो अब यहाँ पे जो अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे प्रोग्राम नज़र आ जाएंगे। तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये आपके सामने सारे जितने भी डिग्री कोर्सेज़ हैं जो इंग्लिश के अंदर ऑफ़र हो रहे हैं, वो सारे आपके सामने आ जाएँगे। जो मास्टर्स प्रोग्राम है उन सब के आगे मास्टर लिखा होगा, तो आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं ये सारे मास्टर प्रोग्राम्स हैं। और जो बैचलर प्रोग्राम होंगे उनके आगे कुछ भी मेंशन नहीं होगा, जैसे ये कंपैरेटिव यूरोपियन एंड इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़, ये बैचलर प्रोग्राम है, इसके आगे कुछ भी मेंशन नहीं है। बाकी मास्टर प्रोग्राम के आगे मास्टर मेंशन हुआ होगा।
तो इसमें से कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन को यहाँ से आगे फॉरवर्ड करना होगा। फॉर एग्जांपल पहला कोर्स है मास्टर्स इन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है। हमने इंटर पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये आपसे रजिस्ट्रेशन की डिटेल मांगेगा। जो 18 अंडर 18 है यानी 18 साल से छोटे हैं वो इस तरह से रजिस्टर करेंगे गेस्ट अकाउंट। जो फॉरेनर है यानी हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और 18 से ऊपर है हमारी एज, हमारे पास कोई इटालियन टैक्स कोड या डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है अभी, तो हम यहाँ से रजिस्टर करेंगे। यानी फॉरेनर जितने भी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जितने भी है, वो यहाँ से रजिस्टर करेंगे। तो पहले स्टेप पे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई इटालियन टैक्स कोड या इटालियन आईडी कार्ड है, हमने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल पुट करने को बोलेगा, तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल को पुट करना है। ईमेल पुट करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर जो आपने यहाँ पे ईमेल डाला होगा उसके ऊपर एक ईमेल आएगा जिसके ऊपर एक लिंक होगा। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इनकी वेबसाइट पे आ जाएगा दोबारा से, और वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिल करने को बोलेगा जिसके अंदर आपका नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, सिटी वगैरह मेंशन होगा। वो सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। फिल करके जब आप वहाँ से एंटर करोगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई तो दोबारा से आपके पास एक ईमेल आएगा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर, जिसके अंदर आपको आपका लॉगिन नेम यानी यूज़र नेम दिया होगा और आपसे बोलेंगे कि आपने अपना पासवर्ड को सेट करना है। तो आपने एक दफ़ा अपना पासवर्ड वहाँ पे सेट करना है। पासवर्ड भी आपका सेट हो जाएगा और आपका ईमेल पे लॉगिन नेम भी आपको मिल गया होगा। तो उसके बाद आपने दोबारा से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की वेबसाइट पे आना है और इसी जगह पे आना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके डिग्री कोर्सेज इन इंग्लिश के ऊपर आना है और दोबारा से उस कोर्स के ऊपर जिसके लिए अप्लाई करने जा रहे हैं इंटर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन यूनिटोरंटो अकाउंट, यानी आपने अकाउंट बना लिया है अब, तो आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करके इस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का लॉगिन पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ईमेल पे जो आपको यूज़र नेम मिला था आपने यूज़र नेम पुट करना है, उसके बाद पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो आपने पुट करना है और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एप्लीकेशन पोर्टल के अंदर एंटर हो जाएंगे। इसके बाद किस तरीके से आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है इसके ऊपर जैसे मैंने बताया था कि लास्ट ईयर मैंने वीडियो बनाई है, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा एंड स्क्रीन पे वो वीडियो भी चला दूंगा ताकि आप जो लोग इस यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो उस वीडियो को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट डिटेल में आपको समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। तो आज की वीडियो में यही था गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।